हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करना सीख चुके थे और हमने फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट के अंदर मैंने आपको बोला था कि ट्रायल बैलेंस के बाहर कुछ हमारे को एडजस्टमेंट्स दी होंगी जिनको हमें अपने ट्रेडिंग पी एंड बैलेंस शीट में एडजस्ट करना है। 5 एडजस्टमेंट्स मैंने आपको पहले ही करा दी थी, एक बार याद करते हैं। मैंने आपको सबसे पहली एडजस्टमेंट करवाई थी क्लोजिंग स्टॉक की, और मैंने बोला था कि जो क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ जाएगा, एक ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर और एक बैलेंस शीट एसेट साइड पर। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट जो मैंने कराई थी वो कराई थी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल को हमने दो जगह एडजस्ट किया था, एक एक्सपेंस में ऐड और दूसरा लायबिलिटी साइड पर। थर्ड एडजस्टमेंट हमने करी थी प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस के अंदर यानी कि जो एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर का है पर पे हमने इस करंट ईयर में किया है, उसकी एडजस्टमेंट क्या थी, एक्सपेंस में से माइनस और एसेट साइड पर रिपोर्ट करना। फोर्थ एडजस्टमेंट थी एक्रूड इनकम से रिलेटेड, और एक्रूड इनकम का मतलब जो इनकम हमने कमा तो ली है पर अभी हमको रिसीव नहीं हुई है, अर्नड बट नॉट येट रिसीव्ड। इसको हमने बोला था कि इसको हम इनकम में ऐड करेंगे, एक्रूड इनकम को इनकम में ऐड करेंगे और एसेट साइड पर रिपोर्ट करेंगे। और लास्ट एडजस्टमेंट जो हमने सीखी थी वो थी इनकम्स रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है, ऐसी इनकम जो हमें मिल तो गई है, रिसीव तो हो गई है, पर हमने कमाई नहीं है, कमाएंगे हम कब, फ्यूचर में। तो इसकी एडजस्टमेंट क्या थी, इनकम में से माइनस और लायबिलिटी साइड पर शो करना। तो ये 5 एडजस्टमेंट्स हमने लास्ट क्लास के अंदर सीख ली थी। आज जो हम एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं वो है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। तो हमारी आज की जो एडजस्टमेंट है वो है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। डेप्रिसिएशन चैप्टर में आपको बहुत क्लियरली मैंने बताया था कि कोई भी फिक्स्ड एसेट जो हम बिजनेस में यूज करते हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेप्रिशिएट करता है, मतलब उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो कीमत है वो लगातार घटती रहती है बिकॉज ऑफ रेपिटेटिव यूज। और डेप्रिसिएशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन होती है फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एसेट की कीमत में जो गिरावट आ रही है उस गिरावट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपके पास एक फर्नीचर है, उसकी वैल्यू आपको ट्रायल बैलेंस में दे रखी होगी, आपको बोलेगा कि इस फर्नीचर को आप डेप्रिशिएट कर दो, इस फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। सिमिलरली वो और भी बड़े सारे फिक्स्ड एसेट्स दे सकता है आपको, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी दे देगा, ठीक है, बिल्डिंग दे देगा। हाँ, तो वो बोलेगा आपको कि ये जो एसेट्स हैं इन एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो हमको पता है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हमारे को एक जर्नल एंट्री पास करनी पड़ती है। डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बच्चों याद करो क्या होती थी, डेप्रिसिएशन की एंट्री होती थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू रिस्पेक्टिव फिक्स्ड एसेट अकाउंट। जिस भी एसेट के ऊपर आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, आप उस एसेट का नाम क्रेडिट करते हो या उस एसेट के अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो, और डेप्रिसिएशन क्योंकि आपका नुकसान है, खर्चा है, तो आप इसको डेबिट करते हो। तो डेप्रिसिएशन हो गई डेबिट और एसेट हो गया क्रेडिट। अब इसको अगर मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते समय एडजस्ट करना हो तो इसकी एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। डेप्रिसिएशन जो है हमारे लिए वो खर्चा है, इसका मतलब पीएनएल अकाउंट बनाते समय हम डेप्रिसिएशन को पीएनएल के अंदर डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो पीएनएल के अंदर हमारा डेप्रिसिएशन खर्चा डेबिट हो गया। ये तो हो गया डेप्रिसिएशन का डेबिट इफेक्ट, इस डेप्रिसिएशन को चार्ज करने का डेबिट इफेक्ट। सेकंड इफेक्ट इसका कहां जाएगा, इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। जो भी फिक्स्ड एसेट होगा, जो भी फिक्स्ड एसेट होगा उसकी वैल्यू में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी है वो चार्ज करी है फर्नीचर के ऊपर,
तो हमारी एंट्री बनेगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, मान लो 1000 रुपये, टू फर्नीचर अकाउंट 1000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, पीएनएल के अंदर हम इस डेप्रीसिएशन को डाल देंगे 1000, और ये जो फर्नीचर है, यानी कि जो फर्नीचर आपकी बैलेंस शीट में एसेट साइड पर होगा, मान लो फर्नीचर की वैल्यू 5000 रुपये थी, ये वैल्यू सर कहाँ से मिलेगी आपको, ये वैल्यू मिलेगी आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर से। तो जो ट्रायल बैलेंस है उसके अंदर फिक्स्ड एसेट फर्नीचर अकाउंट पड़ा होगा, वहां से 5000 रुपये उठाओगे आप, और इसमें से डेप्रीसिएशन 1000 रुपये जो आपने चार्ज करी है वो माइनस कर दोगे, यानी कि आपका जो फर्नीचर है वो 4000 रुपये नेट पर नजर आएगा इन द बैलेंस शीट। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रीसिएशन एक खर्चा, नुकसान, लॉस है, इसलिए वो कहाँ जाएगा, पीएनएल के अंदर। तो डेप्रीसिएशन को एक तो पीएनएल में डालना, और दूसरा वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जोन सा भी एसेट है जिस पर आप डेप्रीसिएशन चार्ज कर रहे हो, उस एसेट में से आप डेप्रीसिएशन को माइनस कर देना। ठीक हो गया, तो ये हो गई हमारी दो एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेप्रीसिएशन, एक पीएनएल में डेबिट, दूसरा एसेट में से माइनस। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं जिसमें ये वाला पॉइंट रेलिवेंट होगा हमारे लिए। चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, द ट्रायल बैलेंस ऑफ कजारिया टाइल्स प्राइवेट लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2020 इज गिवन। आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, देखो ट्रायल बैलेंस मैच है, नीचे आपको कुछ एडजस्टमेंट दे रहा है, कहता है टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑन दिस डेट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमारे को एक फॉर्मेट बनाना है, तो मैंने फॉर्मेट बना लिया है, आप अपनी कॉपी में बना लेंगे फटाफट से। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। सिमिलरली इसके नीचे बना देंगे हम पीएनएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020, और साइड पे हमने बना ली एक बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। लो जी, आपके पास फॉर्मेट रेडी हो गया। अब हम सवाल में सीधा एडजस्टमेंट्स से स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया था सवाल में ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस के अंदर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर जो कुछ भी है वो आपको पता है कौन सी चीज कहाँ जानी है, हमें फोकस करना है एडजस्टमेंट्स के ऊपर। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट दी है, द क्लोजिंग स्टॉक इज 28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक बच्चों कहाँ जाता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर और एक बैलेंस शीट में एसेट साइड पर। तो दो चीजें यहां पर हमने लिख ली, तो सो दैट हमारे को कंफ्यूजन ना हो जब हम अपना सवाल स्टार्ट करें। सैलरी आउटस्टैंडिंग, खर्चा अभी पेएबल है, तो एक सैलरी में इसको ऐड करना पड़ेगा, इसका मतलब जहां पर सैलरी है उस पर एक डॉट लगा देंगे, मतलब सैलरी में इसको ऐड करना है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर भी शो करनी है। तो सैलरी टू सैलरी आउटस्टैंडिंग। अब आता है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ऑन बिल्डिंग एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहते हैं प्लांट के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। तो चलो, प्लांट कितने का है, देखें प्लांट है 50,000 रुपये का, इसका मतलब प्लांट में से डेप्रिसिएशन 10%, मतलब 5,000 रुपये माइनस होगी। 50,000 के ऊपर 10%, तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000 रुपये। ये डेप्रिसिएशन आप माइनस करोगे प्लांट में से, ठीक है। और फिर कहता है बिल्डिंग पे 5% लगाना, तो चलो बिल्डिंग कितने की है, 30,000 की, इस पे डेप्रिसिएशन लगेगी 5%, तो 30,000 का 5% होता है 1,500 रुपये, ये यहां से माइनस करेंगे। फिर बोलता है सेम ये वाला पॉइंट आगे एक्सटेंड कर दिया, कहता है राइट ऑफ 2,000 रुपीज एज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बोला तो उसने क्या है कि इस पे भी फर्नीचर लगाओ, लेकिन इस पे भी डेप्रिसिएशन लगाओ फर्नीचर पे, लेकिन फर्नीचर की डेप्रिसिएशन उसने कैलकुलेट करके दे दिया आपको। यहां पर तो बोल रहा था ना 5% लगाओ, 10% लगाओ, यहां पर उसने कैलकुलेट करके ही बोल दिया कि 2,000 रुपये फर्नीचर की डेप्रिसिएशन चार्ज करो। तो फर्नीचर में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करनी पड़ेगी 2,000 रुपये, ठीक है। तो सारे एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस तो कर दी, ये तो एक एडजस्टमेंट हुई। दूसरी एडजस्टमेंट क्या है, ये सारी डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में भी जाने वाली है, ठीक है। तो दो एडजस्टमेंट, एक डेप्रिसिएशन पीएल में चार्ज करते हैं, दूसरा एसेट में से
माइनस करते हैं। अब हमारे को सब कुछ पता चल गया कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, तो फटाफट से हम अपना सवाल स्टार्ट करते हैं। डेटर, डेटर जाता है बैलेंस शीट में, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 30,000। सैलरीज पीएनएल के अंदर, अब पीएनएल के अंदर सैलरीज को हम लिखेंगे तो एक लाइन छोड़ देंगे जीपीजीएल के लिए, टू सैलरीज, लेकिन सैलरीज में तो एडजस्टमेंट है, इसका मतलब ये जो 8,000 रुपये है ये हम अंदर लिखेंगे, बाद में इसमें एडजस्टमेंट भी तो करनी है। चलो, वेजेस ट्रेडिंग का पार्ट है, तो ऊपर की 2-3 लाइनें छोड़ के टू वेजेस 7,000। फिर कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरेज इनवर्ड 1,000। परचेज, परचेज रिटर्न है, बिल्कुल है, तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, तो यहाँ लिखेंगे टू परचेज 50,000 माइनस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होती है? रिटर्न आउटवर्ड, क्रेडिट साइड पे दी हुई है 1,000 रुपये, ठीक है। तो ये आ गया 49,000। चलो, प्लांट एसेट है, तो बैलेंस शीट में अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, एडजस्टमेंट है तो इसको अंदर वाले कॉलम में लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। फिर कैरेज आउटवर्ड पीएनएल का पार्ट है 3,000, तो एक लाइन सैलरीज के नीचे छोड़ के टू कैरेज आउटवर्ड। बिल्डिंग एसेट 30,000, बिल्डिंग 30,000। उसके बाद हम यहाँ देख लेते हैं कैपिटल 80,000, सेल्स, क्या सेल रिटर्न है? बिल्कुल सेल रिटर्न है हमारे पास 2,000 रुपये की, तो सेल माइनस सेल रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर, बाय सेल माइनस सेल रिटर्न। सेल है 1,50,000 और सेल रिटर्न है 2,000, 150 एंड 2,000 करेक्ट, कितना आ जाएगा? 148। नेक्स्ट, रिटर्न आउटपुट हमने डाल दिया। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या है? इनकम 500 रुपये, तो एक लाइन छोड़ देंगे, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 500। क्रेडिटर्स 23,800, लाइबिलिटी क्रेडिटर्स 23,800 बैलेंस शीट में। उसके बाद रेंट डेबिट में दिया हुआ है, तो रेंट क्या है? खर्चा, टू रेंट 1,800। फर्नीचर एसेट में 20,000। अभी इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस होनी है तो इसके नीचे एक लाइन छोड़ देंगे। एडवर्टीजमेंट खर्चा है, तो पीएनएल का पार्ट टू एडवर्टीजमेंट 5,000। बैंक चार्जेस खर्चा 50, डू टू बैंक चार्जेस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग का पार्ट टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 35,000। कैश 12,000 एसेट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो बाहर लिख देंगे। डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या है? खर्चा पीएनएल में, टू डिस्काउंट अलाउड
450, ठीक है। और रिटर्न इनवर्ड सेल रिटर्न हम कर चुके हैं। तो हमने एक तरह से अपने ट्रायल बैलेंस को ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में एडजस्ट कर लिया। अब आओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। पहली एडजस्टमेंट क्या थी? स्टॉक की। 28,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 28,000 एक तो चला गया ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड पर, और दूसरी एडजस्टमेंट होती है इसकी पीएनएल में, ओ बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक 28,000, ठीक है। ट्रेडिंग को क्रेडिट बाय क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक एसेट साइड पर। सैलरी आउटस्टैंडिंग क्या बोला था हमने? सैलरी में ऐड और लाइबिलिटी में 2,000 रुपये। तो एक तो हमने सैलरी में ऐड करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस एडजस्टमेंट, देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये हो गया 10,000। और क्योंकि सैलरी अभी तक आउटस्टैंडिंग है, पेएबल है, तो लाइबिलिटी में फ्यूचर में पे करनी है। ये भी हो गया, ये भी हो गया। डेप्रिसिएशन प्लांट पे, बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे हमने कैलकुलेट की थी। प्लांट पे थी 5,000, तो प्लांट पे माइनस डेप्रिसिएशन 5,000, ये हो गया 45,000 बैलेंस शीट में। बिल्डिंग में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी, और बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन थी 1,500 रुपये की, 28,500। और फर्नीचर पे भी डेप्रिसिएशन थी 2,000 रुपये की, ठीक है। ये क्या हुआ? डेप्रिसिएशन को हमने तीनों फिक्स्ड एसेट्स प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर में से माइनस कर दिया, ये तो एक एडजस्टमेंट हुई। उसके बाद ये तीनों डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएंगी। ये तीनों डेप्रिसिएशन का ऐड करके हम पीएनएल में डाल देंगे। तो टू डेप्रिसिएशन तीनों पे 5,000, 1,500 और 2,000, ठीक है। टोटल कितना हो गया? 8,500। आप अलग अलग भी लिख सकते हो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। बेटर क्या है, तीनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। हो गया। चलो अब फटाफट से टोटल करेंगे। टू ग्रॉस प्रॉफिट, $1,76,000 5। लो जी, जीपी आ रहा है जी 84,000 का। कहाँ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट? क्रेडिट ऑफ पीएनएल के अंदर। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट 84,000। अब पीएनएल को क्लोज करेंगे। प्रॉफिट ही आने वाला है 84,500 टू नेट प्रॉफिट 84,500 450 55,700, ये आ रहा है हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कहाँ जाता है? कैपिटल में ऐड। तो 55,700 कैपिटल में ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 135,700। अब बैलेंस शीट को टोटल करेंगे, और बैलेंस शीट होनी चाहिए मैच। प्लस 161,500 करेक्ट, 161,500 आपकी एसेट और लाइबिलिटीज मैच हो गई। इसका मतलब आपने जो क्वेश्चन किया वो बिल्कुल सही है।